सर्दियों की हल्की ठंड में गांव का माहौल बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उस सामान्यता के बीच अजीब सी हलचल थी। सरोजनी ने अपने चालाक दिमाग की पूरी ताकत लगाकर विधान की शादी निधि के साथ तय कर दी थी। बेचारा विधान, जो खुद इस योजना का शिकार हो चुका था, मजबूरी में तैयार हो गया था। उसके चेहरे पर चिंता और अनचाही घबराहट साफ झलक रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सरोजनी ने अपने सबसे चालाक कदम उठाया। उसने अपने बेटे को गांव भेज दिया ताकि निधि का पीछा हमेशा अकेले रह सके और किसी को भी शादी में कोई रुकावट न डालने का मौका न मिले। सब कुछ पूरी तरह से उसकी योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन किस्मत के खेल का कोई ठिकाना नहीं। विधान अपने विचारों में खोया सड़क पर घूम रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। लड़की तेजी से उसके सामने आई और अचानक टकरा गई। चोट और हैरत के कारण लड़की बेहोश हो गई और विधान बिना सोचे समझे उसे अपने घर ले आया। तभी एक अजीब एहसास हुआ। वह लड़की किसी परिचित जैसी थी, लेकिन विधान को अभी पता नहीं था कि यह वही विधि है जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया समझा था। विधि ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपने अंदर की पूरी हिम्मत जुटाई और यह ठान लिया कि वह इस शादी को रोक ही देगी। विधि की वापसी न केवल परिवार के लिए बल्कि खुद विधान के लिए भी चौंकाने वाली थी। जब विधि ने देखा कि विधान किसी और के साथ शादी करने की तैयारी में है, तो उसका गुस्सा और हिम्मत दोनों बढ़ गए। उसने अपने हाथ में वह मोबाइल लिया जिसमें सीसीटीवी फुटेज दर्ज था। वह फुटेज, जिसमें सरोज उसे खाई में धक्का देती दिख रही थी, अब पूरे सच के साथ सामने आने वाला था। जैसे ही विधि ने यह वीडियो विधान को दिखाई, विधान के होश उड़ गए। उसके लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था कि उसकी माँ ही उसके प्यार को खत्म करने की साजिश रच रही थी। विधि ने सिर्फ सच दिखाने तक ही संतोष नहीं किया। उसने तय किया कि यह शादी अब कभी नहीं हो सकती। उसने बीच शादी में ही कदम रखा और विवाह की हलचल के बीच, अपने गुस्से और दर्द के साथ, विधान के चेहरे पर थप्पड़ मारा। यह थप्पड़ सिर्फ शारीरिक आघात नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। तुमने मेरी जिंदगी पर खेल खेला, अब इसका परिणाम भुगतो। पूरे परिवार की निगाहें उस कमरे में ठहर गईं। सब चुप थे, सिर्फ विधि और विधान के बीच की बिजली सा।